In the name of Allah, the most beneficent and the most kind to all of us. Assalamu alaikum wa rahmatullah. So myself Naseem Zulfikar, and today in second year chemistry, we are going to discuss another topic of chapter 4 P block elements, and I am going to tell you about a very important topic for the year 2021 exams, and that important topic is industrial preparation of nitric acid by Ostwald process. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड इन इंडस्ट्रीज बाय यूजिंग ओस्वाल्ड प्रोसेस. तो ओस्वाल्ड वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस प्रोसेस, जिसकी वजह से हम इसको ओस्वाल्ड प्रोसेस कहते हैं. तो आज हम नाइट्रिक एसिड की इंडस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं. तो नाइट्रिक एसिड की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन करने वाले हैं कि इंडस्ट्रीज़ में बड़े मिकदार में नाइट्रिक एसिड को किस तरह से बनाया जाता है और क्या प्रोसीजर्स और क्या स्टेप्स इसके अंदर यूज़ होते हैं. नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3. उर्दू में इसी नाइट्रिक एसिड को हम लोग शोरे का तेज़ाब भी कहते हैं. और इट वाज द फर्स्ट एसिड टू बी डिस्कवर्ड. और दुनिया में जो पहला एसिड डिस्कवर हुआ था, द फर्स्ट एसिड जिसको कहा जाता है, उसको नाइट्रिक एसिड ही को हम फर्स्ट एसिड कहते हैं. तो नाइट्रिक एसिड से पहले दुनिया में कोई एसिड डिस्कवर नहीं हुआ था. और नाइट्रिक एसिड को डिस्कवर किसने किया था? इसको डिस्कवर किया था जाबिर बिन हयान, द फादर ऑफ क्लासिकल केमिस्ट्री. जाबिर इब्न हयान, उसने इनको डिस्कवर किया था. और नाम क्या था पुराना नाइट्रिक एसिड का? द ओल्ड नेम ऑफ नाइट्रिक एसिड इज एक्वा फोर्टिस. सो एक्वा फोर्टिस द ओल्ड नेम ऑफ नाइट्रिक एसिड. ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, लातिनी ज़बान का वर्ड है. एक्वा मतलब होता है वाटर और फोर्टिस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग. सो स्ट्रॉन्ग वाटर या तेज़ और आब मतलब तेज़ाब, इसलिए इसको तेज़ाब कहा गया. स्ट्रॉन्ग वाटर या एक्वा फोर्टिस, इट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3. और ये एक मोनोबेसिक या मोनोप्रोटिक एसिड है. अगर आपसे पूछी जाए कि भाई आखिरकार इस नाइट्रिक एसिड की बेसिसिटी कितनी है, तो जितने हाइड्रोजन होते हैं किसी एसिड के अंदर वही उसकी बेसिसिटी होती है. तो एक हाइड्रोजन है, तो इसलिए मोनोबेसिक एसिड है, क्योंकि इसकी बेसिसिटी 1 है इस एसिड की. और मोनोप्रोटिक भी कह सकते हैं कि जब वाटर में इसको डिजोल्व किया जाएगा तो एक H+ आयन लिबरेट करेगा एक मॉलिक्यूल नाइट्रिक एसिड का. जैसा सल्फ्यूरिक एसिड है तो उसको डाई बेसिक या डाई प्रोटिक एसिड उसको कहा जाता है. और ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक मिनरल एसिड है. ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और मिनरल एसिड है ये. तो ये मैंने आपको लिटिल बिट इंट्रोडक्शन दी अबाउट नाइट्रिक एसिड. अब हम बात करते हैं कि ओस्वाल्ड प्रोसेस के बारे में कि किस तरह से नाइट्रिक एसिड बनाया जाता है. सो देयर आर 4 स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस. द फर्स्ट स्टेप इज द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया. अमोनिया गैस की ऑक्सीडेशन करनी होती है इन कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज दिस इज अ कैटालिटिक कन्वर्टर. अब अमोनिया और ऑक्सीजन नॉर्मल कंडीशन पे एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करते, या रिएक्शन करते भी हैं तो ये क्या होता है? रिवर्सिबल रिएक्शन होता है. और आप जानते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन में आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आपको नहीं मिलता है. अगर आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट चाहिए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ अगर आपको जाना है और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करनी है, तो फिर आपको ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल को इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो फर्स्ट ईयर चैप्टर 6 में आपने पढ़ा था, जिसमें हम कहते हैं कि अगर आपके इसकी रिवर्सिबल रिएक्शन में से मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हासिल करना चाहते हैं तो आपको रिएक्शन में कुछ कंडीशंस मेंटेन करनी पड़ेगी, लाइक कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर और उसके अलावा कैटलिस्ट. तो यहाँ पर क्या होगा? अमोनिया और ऑक्सीजन के रिएक्शन करवाने के लिए हमें यहाँ पर कैटलिस्ट चाहिए होगा. और यहाँ पर कैटालिटिक कन्वर्टर इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर गॉस लगे होते हैं. प्लेटिनम का एक गॉस लगा होता है, मतलब जालियाँ लगी हुई होती हैं. तो इसी प्लैटिनम गॉस एज अ कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करता है और हाई टेम्परेचर 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन कराया जाता है. तो अमोनिया और ऑक्सीजन साथ में रिएक्शन करके NO और वाटर की फॉर्मेशन कर लेते हैं. NO इज नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इसको हम कह सकते हैं. जैसे को नाइट्रिक ऑक्साइड गैस कहा जा सकता है. तो दो बोथ थिंग्स आर सेम. इधर यू कैन कॉल इट नाइट्रिक ऑक्साइड गैस और यू कैन कॉल इट नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड. और उसके साथ वाटर लिबरेट होता है. देन इस नाइट्रिक ऑक्साइड गैस के साथ क्या किया जाता है? उसको आगे फर्दर सेकंड स्टेप पे भेज दिया जाता है, सेकंड कंटेनर पे भेज दिया जाता है, जो हमारे पास ऑक्सीडेशन चेंबर है. ऑक्सीडेशन चेंबर में क्या होती है? NO की ऑक्सीडेशन होती है. NO फर्दर ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीजन उसमें एक ऐड हो जाता है और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है. तो ये आपने देखा कि NO के साथ O2 ऐड हुआ तो ये NO2 बन गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया. तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो यहाँ पर ऑक्सीडेशन चेंबर में आपके पास बनेगा NO2 गैस. तो ये एक जो गैस होती है आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये ब्राउन कलर की गैस होती है. तो ये ब्राउन कलर्ड गैस है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. इस गैस को फिर हम आगे
भेज देंगे थर्ड स्टेप पे, जहां पर एब्जॉर्प्शन होगी वाटर की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के अंदर। KNO2 गैस पर ऊपर से वाटर को स्प्रे किया जाएगा, वाटर को एब्जॉर्ब किया जाएगा। अच्छा, कुछ होता है डाइल्यूशन और एक होती है एब्जॉर्प्शन। डाइल्यूशन में तो आप डायरेक्टली वाटर ऐड कर सकते हैं, लेकिन एब्जॉर्प्शन पे क्या होता है, स्लो 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 जो है वो आपको जो है वो ऐड करना पड़ता है वाटर को। तो ये एब्जॉर्प्शन टावर में क्या होता है कि इसमें ऊपर से तो वाटर का एक स्प्रे हमने लगाया हुआ है, जहाँ से पानी ऊपर से हम स्प्रे कर रहे हैं, ठीक है, उसका छिड़काव कर रहे हैं। और इसमें जो इतने सारे ग्रीन कलर्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर एक्चुअली द स्टोन्स, दीज आर क्वार्ट्ज स्पीसीज। ये सारे क्वार्ट्ज स्पीसीज होते हैं, ये इसको हम कह सकते हैं एसिड कैटेलाइज्ड क्वार्ट्ज। इनको इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि अगर हम डायरेक्टली वाटर के साथ NO2 को अगर हम रिएक्शन करवा दें ना, तो ये बड़ा हाईली एक्सप्लोजिव रिएक्शन होता है। और क्या होता है कि एक्सप्लोजन हो सकती है, धमाका हो सकता है। तो हम करते हैं क्या है, स्लोली स्लोली जो है वो वाटर को ऐड करवाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एसिड कैटेलाइज्ड क्वार्ट्ज से लेते हैं और यहाँ से NO2 गैस डालते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि कतरा कतरा करके या थोड़ा थोड़ा करके वाटर इसमें से जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप गिर रहा होता है। तो इस पत्थर के थ्रू जो है वो क्वार्ट्ज स्पीसीज के थ्रू हम क्या करते हैं, इसके थ्रू हम जो है वाटर को ऐड करते हैं NO2 में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के अंदर। और जब यही NO2 जब रिएक्शन करता है इस वाटर के साथ, अच्छा, NO2 के हाईली रिएक्टिव होने की वजह भी बहुत सारी होती है। एक तो वजह ये होती है कि हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है। हाईली अनस्टेबल इस वजह से होता है क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। अगर आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को बनाओ ना, तो नाइट्रोजन इस तरह से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इस तरह सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन आप बना सकते हो। तो ये इस तरह स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पर ऑक्सीजन नाइट्रोजन के पास आपको लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 4 + 2 6 + 1 7, ये एक आपको मिलता है ऑड इलेक्ट्रॉन, इसलिए उसको ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी भी कहा जाता है। तो उसी एड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होता है कि ये जो NO2 का मॉलिक्यूल है कैसा हो जाता है, हाईली अनस्टेबल हो जाता है ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत फास्टर रिएक्शन करता है वाटर के साथ, ये पानी के साथ ये। तो हम डायरेक्ट पानी को ऐड नहीं कर देते हैं NO2 पर, बल्कि पहले हम क्या करते हैं कि स्लोली स्लोली एसिड कैटेलाइज्ड क्वार्ट्ज के थ्रू हम इसको वाटर इसमें ऐड करते हैं। जब इसमें NO2 में जब वाटर ऐड हो जाता है बच्चों, तो फिर क्या बन जाता है, नाइट्रिक एसिड बन जाता है और साथ में NO गैस लिबरेट हो जाती है। ये नाइट्रिक एसिड जो बनता है 68% प्योर होता है, जो 68% प्योर आपके पास नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, और बाकी NO गैस जो निकलता है, NO गैस को हम वेस्ट गैस की सूरत में, फ्लू गैस की सूरत में जो है वो टॉप से सेपरेट आउट कर लेते हैं। अब नाइट्रिक एसिड में 68% जो है वो तो नाइट्रिक एसिड है, बाकी जो है वो वाटर मौजूद है, जो कि पानी में आपने इसको ऑब्जॉर्व किया। अब फर्दर इसको अगर आपको नेक्स्ट फर्दर प्यूरिफाई करना हो तो स्टेप 4 पे आपको आना पड़ेगा, जिसमें हम क्या करेंगे कि जो नाइट्रिक एसिड के वेपर्स हैं, उनके वेपर्स को पास किया जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड पर से। सल्फ्यूरिक एसिड होगा और सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर से नाइट्रिक एसिड के 68% प्योर नाइट्रिक एसिड के वेपर्स को पास किया जाएगा। और आप जानते हैं नाइट्रिक एसिड इज एक्चुअली अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जो क्या कर सकता है, वाटर के मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर सकता है किसी भी चीज़ से। हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, चूंकि मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकता है ना सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है कि 68% के बाद जितने भी मॉइस्चर होते हैं ना, जितना भी मॉइस्चर कंटेंट होता है नाइट्रिक एसिड के अंदर, वो उसको अब्जॉर्ब कर लेता है और आखिरकार इस चेंबर से बाहर, प्यूरिफिकेशन चेंबर से बाहर 100% नाइट्रिक एसिड आपको ऑब्टेन हो जाता है। सो दिस इज द प्रोसेस विच इज कॉल्ड ऑस्वाल्ड प्रोसेस, इन विच वी डिस्कस टुडे हाउ नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड इन इंडस्ट्रीज. So there are 4 steps involved in the process. So first of all, ammonia and oxygen react together in catalytic chamber in the presence of platinum Gauss catalyst at 600 degrees centigrade. Both the reactants react to form NO, nitric oxide gas. Then this nitric oxide gas move towards oxidation chamber. In this chamber, nitric oxide gas is oxidized into NO2, nitrogen dioxide gas. And since it is a highly unstable and highly reactive gas, so it is further transferred into absorption tower, where there is acid catalyzed quartz and water droplets or water shower is showered from the top. So drop by drop water is added to nitrogen dioxide, so it will be converted into 68% pure nitric acid. Then this 68% pure nitric acid is then transferred into purification chamber, where the vapors of nitric acid are passed through dehydrating agents such as sulfuric acid, so that 100% pure nitric acid is obtained. So I hope कि आपको ये सारी बातें प्रोसेस क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है. In case if you have any question regarding this topic, you can surely ask in the comment section, and I have also given you my WhatsApp number on the description section. You can see it, so you can contact me via that number as well. So
अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस लेक्चर्स को शेयर करें। चूँकि लॉकडाउन का एक समय है और तमाम इदारे जो हैं वो बंद हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि इस तरह से YouTube के थ्रू मैं आपको कुछ ना कुछ लर्निंग डेली बेस पर प्रोवाइड करता रहूँ, जिसमें आप इंग्लिश और केमिस्ट्री 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कंप्लीट अपनी आप कवर कर सकें। ठीक है, सो इंशाल्लाह दोबारा फिर मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान।